यीशु की कृपा जिसके ऊपर आई है वही असली कृपा। आमीन। पास्टर दया कर सकता है, पैसा दे सकता है, परंतु तेरे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु की कृपा। आज लोगों ने बोलते हैं पास्टर जी आपकी कृपा, पास्टर जी आपकी कृपा, पिताजी ठीक है जी थोड़ी कृपा नहीं। डोंट से पास्टर जी की कृपा नहीं है, परम प्रधान परमेश्वर की अनुग्रह तुझ में आई है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा। यूहन्ना 1:16 पढ़िए, यूहन्ना की इंजिल 1:16। द ग्रेस अपॉन द ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह तुझ में आई है, इसलिए तुम बच गया है। आमीन। उतार कैसे हम पाए हैं? यीशु मसीह का अनुग्रह तुझ में आई है, उसी अनुग्रह के कारण तुम्हें उतार मिली है। यूहन्ना के 1:16 पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से हमारे ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह। परिपूर्ण यीशु मसीह के अलावा कोई नबी के पास नहीं है, कोई भी मनुष्य के पास परिपूर्ण नहीं है। यीशु की परिपूर्ण। आमीन। बोलिए यीशु की परिपूर्ण, यीशु की परिपूर्ण। आज मैं यीशु मसीह का हजूरी के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। व्हाट यू नीड टू कैरी इन द रेस। आपका जो दौड़ने में आपको क्या कैरी करना पड़ेगा, और कौन सा जो सीज तुम्हें मिलने वाले हैं, कौन सा पदार्थ को तुम पाने वाले हैं। मैं 2 पॉइंट आज जस्ट पॉइंट आउट करके मैं समाप्ति करता हूं। तो परमेश्वर आपका सफर में, इसी जंगल के सफर में आपको परमेश्वर ने हजूरी दे दिया। बोलिए हजूरी मेरे लिए काफी है, हजूरी मेरे लिए काफी है। हजूरी के लिए पंजाबी में और कोई शब्द है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हजूरी के लिए क्या है हिंदी में? हाजिरी नहीं, हजूरी। हाजिर, द प्रेजेंस। सम्मुख, सम्मुख बोल सकते हैं, उपस्थित। यस, द गॉड उपस्थित तेरे साथ है। परमेश्वर का उपस्थित। उपस्थित मतलब शायद गाइडलाइंस होगा, गाइड करने के लिए उपस्थित बोलते हैं, अगुवाई करने के लिए उपस्थित बोलते हैं। परमेश्वर के समूह को उपस्थित बोलते हैं। उपस्थित मतलब क्या है? खड़े रखना, अगुवाई नहीं करना। ओके, उपस्थित मतलब गॉड्स प्रेजेंस गोइंग बिफोर यू। माय डियर ब्रदर, ऑनलाइन में देखने वाले कोई भी हो, टुडे मॉर्निंग गॉड टेलिंग टू यू, माय प्रेजेंस, ताई प्रेजेंस गोइंग बिफोर यू। आज सवेरे प्रभु का समूह तेरे सामने जा रहा है। आमीन। कितने लोग मानते मेरे सामने प्रभु का समूह जा रहा है? ये दौड़ शायद जंगल की, सूखी जमीन की, मरुभूमि की दौड़ आप दौड़ रही हो। इस दुनिया में जो क्रिश्चियन लाइफ नॉट इजी लाइफ, यस एब्सोल्युटली इजी। कभी इजी होगा क्रिश्चियन लाइफ? होली लाइफ इज अ जॉली लाइफ। बोलिए होली लाइफ इज जॉली लाइफ। जब तुम पवित्रता में, उपवास में बने रहोगे, तेरे लिए महा आनंदित लगेगा, जल्दी चोट नहीं लगेगा। जब तुम प्रार्थना में कमी है, छोटी बातों में छुई हुई पत्ते के समान नहीं हो जाएगा। हालेलुया। जब चोट लगती है तेरे बीवी को, तेरे बच्चों को, तेरे गला से, समझ लो तेरे घर में प्रार्थना कमी है, तेरे पास प्रार्थना की कमी है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है ना, बिना मतलब के चिड़चिड़ाता है, उस बंदे के पास पाप बसा पड़ी है। पाप को उन्होंने कैरी नहीं कर पा रहे हैं, उसी पापों का दर्द लगता है, इसलिए मुख में चिड़चिड़ाता है वो बंदा। पापों का बोझ, हाय हाय बोझ, मेरा बोझ कौन उतारेगा, कौन उतारेगा? डोंट हैव एनीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज हार्ट, his pain, his burden in this earth. That's why that person चिलचिलाता है, इसलिए आपके ऊपर गुस्सा निकालता है। इस दुनिया में आपका मालिक होगा, आपका बाप होगा, आपका ब्रदर होगा, आपका सिस्टर हो सकता, क्यों ना आपका पेरेंट्स क्यों ना हो। जब आपके ऊपर गुस्सा काटते हैं, pray for them,
उनके लिए प्रार्थना करना ना भूलिए। उनके दिल में पाप का हिसाब नहीं हो रहा है, आत्मा और शरीर की लड़ाई हो रही है। इसलिए शरीर बोलता है मैं पाप कर सकूं, आत्मा बोलता है मैं पवित्र रह सकूं। आत्मा और शरीर की लड़ाई में उनको टैली नहीं हो रहा है, उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। इसलिए मनुष्य के ऊपर अपना चिड़चिड़ाना दिखा रहे हैं, चिड़चिड़ाना दिखा रहे हैं। सो माय डियर ब्रदर, ये रेस यीशु के संग दौड़ा करो, ये मसीह का रेस यीशु के संग दौड़ा करो। पौलुस बोलता है मैं पाप ना करने के कारण, आमीन बोलिए, मैं पाप ना करने के कारण, पाप ना करने के कारण अपने शरीर को छोटा बनाएंगे। पता लगेगा आने वाला 17 तारीख से आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हमें एक टाइम कम से कम फास्टिंग करो, है पढ़िए 27 बजे। आज पहले कुरिन्थियों के 9 का 27 पढ़िए। फर्स्ट कुरिन्थियन, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, संयम बोलिए, संयम, सेल्फ कंट्रोल। मैं अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। आमीन। इब्रानियों के 4 की 12 में लिखा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ भाई, लेकिन सब कुछ मेरे लिए लायक नहीं है। आमीन। एवरीथिंग आई कैन डू, I can do, but everything is not worthy for me. सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे लिए लायक नहीं है। आमीन। जेड़ी चीज तो लायक समझता है वही चीज पे हाथ लगा, वही चीज पर पैसा लगा, वही बिजनेस के ऊपर पैसा लगा ताकि तू अमीर बन सकता है। आमीन। जेड़ी बिजनेस तो आंदा ही नहीं है उसमें हाथ ना लगा लो। आमीन। जो बंदा बाप दादे से जो बिजनेस करके आ रहा है उनको मालूम है इसका शुरू क्या है, अंत क्या है। तुम्हें सीखने के लिए 3 साल लगेगा, तुम्हें उसमें खोने के लिए और समय लगेगा, कब तो कमाने वाले हैं। इसलिए जेड़ा बिजनेस तुम आंदा है, जेडी टैलेंट आंदी है तेरे बच्चों को, वही कॉलेज कोर्स ले लो। जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है, हमें छोटी उम्र के बच्चों को फॉरेन में क्या करते हैं, उस बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसको पता करने के लिए कोई डॉक्टर का, इंजीनियर का और सिविल इंजीनियर का उसे सामान रखते हैं। सिविल इंजीनियर मिस्त्री केड़े सामान इस्तेमाल करता है, जो मसाला उठाने वाला, या तो मिनी ड्राफ्टर इंजीनियर है, ऐसा सरिया ईंटे कुछ रख लेते हैं। डॉक्टर केड़े सामान, स्टेथोस्कोप और पैरामीटर और सिजर, सुइयां सारे रख लेते हैं। और बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है, हाँ जी, बोल्ट नट सारे रख लेते हैं। और इस तरीका से इंजीनियर्स मेकिंग दिस वर्ल्ड, ऐसा दुनिया में मुझे सिखाया गया है। क्योंकि सिविल इंजीनियर बिल्डिंगां बनती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये कराता है मैकेनिक, और डॉक्टरी करता है। और इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन समझते हैं, नहीं समझते हैं, मोबाइल फोन, हाँ जी, कंप्यूटर, ये सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सारे कुछ है वहां रख के बच्चे को बुला, बच्चे इधर आ, हेलो नन्हे मन्ने, हाय हाय, इसमें कोई सेलेक्ट करो। बच्चे के 1 साल के बच्चे को क्या पता है, फिर भी वो चुनेगी। वो डॉक्टर ले लिया वो डॉक्टर बन जाएगी, मैकेनिक ले लिया मैकेनिक बन जाएगी, और मिस्त्री दा ले लिया सिविल इंजीनियर बन जाएगी, और कंप्यूटर दा सामान इलेक्ट्रॉनिकल है वो बैड फूड ले लिया वो कंप्यूटर दा बन जाए। ये दुनिया की सोच है। बट गॉड सेज I have special plan for you in this your mother womb. जब तूने माँ की कोख में सिगा, मैं तेरे लिए वक्रा योजना रखा हुआ है। हालेलुया। यिर्मयाह की 29:11, यिर्मयाह की 29:11, मैं तेरे लिए एक योजना रखा हुआ है, वो योजना भलाई के लिए, बोलिए भलाई के लिए, भलाई के लिए। वो योजना यूहन्ना 10:10 में पूरी हो रहा है। यूहन्ना 10:10 में चोर करने, हत्या करने, नष्ट करने तेरे लिए आता है, परंतु मैं तो परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। दिस इज व्हाट गॉड्स प्लान अपॉन यू। आमीन। प्रभु का योजना क्या है तुझ में? परिपूर्ण जीवन। बोलिए परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन।
मतलब क्या है? परफेक्ट। हालेलुया। किसको बीमारी आती है? आलसी बंदे को बीमारी आएगा, है कि नहीं? है? हाँ जी, वरना 10:10 यिर्मयाह 29:11 बाद में लिखो। आलसी बंदे का बीमारी आता है, तो मेहनत नहीं करता, पसीना नहीं गिरता है, पूरा 5 रोटी 10 रोटी और किड़े खाता है, बर्गर नूडल, पूरे रात को 12 बजे तक मंचूरियन, ठेड़ा मेड़ा, सिप्सा, सारे फास्ट फूड। फास्ट में तुम्हें बीमारी बढ़ाएगा, फास्ट में तुम मर जाएगा। फास्ट फूड खाने वाले फास्ट में बीमारी भी हो जाएगा, फास्ट में तुम मर भी जाएगा। तमिलनाडु में कल की बात है, न्यूज में रात को 11 बजे जेड़े बंदा नूडल्स बनाता था, नेपाल से तमिलनाडु में रहते थे ना, नूडल्स बनाता था। वो फ्राइड राइस और नूडल रात को 11 बजे डेली बच्चों को लेकर आता था। वो बच्चे भी बेचारा बाप ने लेकर आया तो खा लिया। वो खाने के बाद सवेरे बच्चे उठा ही नहीं है। डॉक्टर ने चेक करके पेट काट के देखा तो नूडल से हजम ही नहीं हुआ, जगर बन गई, बच्चे मर गया। फास्ट फूड वाले ध्यान से रखो। हमारा चर्च में एक बहन का गवाही है, दोनों किडनी खराब हो गई नौजवानी में। मैंने पूछा बेटी क्या हुआ आपका, कैसे इतनी उम्र में तेरा किडनी खराब हो गई? मैगी कैसी पास्टर जी, छोटी उम्र से की कैसी? प्रार्थना की कृपा, प्रभु की कृपा आई है, बच्ची गई, आज ठीक ठाक है, प्रभु की महिमा हो। लेकिन माँ बाप ध्यान रखो, फास्ट 2 मिनट से सब खराब वाला चीज है, सुस्ती है, आलसी बंदा कभी बरकते। इसलिए मेहनत वाला, यीशु मसीह मेहनत वाला सीखा कि नहीं? यीशु मसीह बहुत सारे मेहनत वाले सीखे, पूरे रात प्रार्थना किया, दिन सुबह प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया। ये तो 3.5 साल की कहानी। उसके पहले 30 साल तक अपने बाप के साथ मेहनत किया। हालेलुया। लड़कियां, नौजवान बच्चे, आपकी माँ के साथ मेहनत करना सीखो। आमीन। मम्मी है किचन में है तो तू किचन में खड़े होना, मम्मी जी मेरे लिए ये लाओ 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 लाओ। शर्म करो बच्चे, मम्मी का साथ खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने बाप के साथ कर, बाप नहीं था उनका शरीर के लिए, योसेफ बाप जैसा ही था। बाप तो असली बाप तो परमेश्वर ही है, पिता है। यीशु मसीह का कोई बाप नहीं है। बट मरियम का हस्बैंड जो योसेफ था, उसके साथ शरक वरक शरक वरक शरक वरक क्या किया? हाँ जी, कारपेंटरी किया। यीशु मसीह ने मेहनत किया, बढ़िया खाना भी खाया। बच्चे आजकल खाते नहीं, नौजवान बच्चे स्टाइलिश स्लिम करना है। हाँ, स्लिम करना चाहते हो? ईसा नगरी की गवाही है। मेरा फ्रेंड एक है, पास्टर चंद्रशेखर, गायक है। उनका बेटी नौजवानी 23 इयर्स ओल्ड थी, बहुत सुंदर अच्छाई थी। उन्होंने ज्यादा सुंदरताई के लिए स्लिम टेबलेट खाई, आंखों में खून आकर मर गया, फट गया नाड़ी। स्लिम टेबलेट वाले, मोटा टेबलेट वाले हैं। जिम जाना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, जब तक यीशु मसीह तुझे सही नहीं बनाता है ब्रदर, दुनिया कैसे सही बना सकता है? हालेलुया। ब्रदर बाल के लिए तेल लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। आपका जो सिस्टर जी को पूछो, बढ़िया बढ़िया सलाह देगी, रेमेडी देगी, बढ़िया बाल की। यूट्यूब वाले को भी पूछो, बढ़िया देगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाहर वाला सेज को भी आजकल जो लोग रेशा हो जाता है, पता नहीं फेस में फेयर एंड लवली नूली पता नहीं क्या क्या बातें हैं, पूरा चेहरे में फिर फोड़ा आ जाती है। प्रार्थना करो पास्टर जी। फिर हम तो साधारण तेल लगा के दुआ करते हैं ना, हम लवली नहीं जानते, हम सारे फेयर एंड लवली की बात है। तो फेयर एंड लवली को हम नहीं जानते भाई, फेयर पता नहीं क्या क्या डालते मुंह पे। पूरा पेंटिंग मत करो। इज़ाबेल पेंटेड हिज फेस, है ना, इज़ाबेल पेंट करती है, हम इज़ाबेल नहीं है, हम यीशु का बच्चे हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो, तेरा चेहरा नूर से चमकेगा, प्रभु नूर बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरा उम्र ईल के समान, उकाब के समान नौजवानी बन जाएगा। परमेश्वर के हजूरी में झोंकते रहो। आमीन। तो प्रभु के हजूर में झुकने वाले प्रभु के बच्चे, आज सवेरे प्रभु आपसे ये बात करता है, कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद यू, यू विल बी विन द रेस। आप जरूर रेस में जीत जाओगे। मैं लड़ाक जा रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मैं तो प्रभु का हजूरी को साथ में ले जा रहा हूँ। आमीन। प्रभु का हजूरी मेरे नाल है। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा वायदा क्या किया है? आखिरी वायदा,
सबसे बड़ा वायदा यीशु मसीह का क्या है? दुनिया के आखिरी तक मैं तेरे साथ, दुनिया के आखिरी तक मैं तेरे साथ। वेरी सिंपल। अपना हमारा एक विश्वासी थे, आज पास्टर बन गया, पास्टर हो गए। मैं कुंडी काट के रख लूंगा बोला था एक दिन। क्या कुंडा कुंडी है? मुंडी। हाँ जी, मुंडी काट के रख लूंगा, ऐसा ऐसा चल चलाया। पास्टर भी बन गया अपने आप को। उनका पत्नी को भूत पकड़ा, उनका काउंसलिंग के लिए हम गए थे। मैं नहीं गया, हमारा ब्रदर्स को गया था। वो जाके हमने तो यीशु का राज्य आया। हमारे पास एक ही हमारे पास क्या है? यीशु का। हमारे पास एक ही किताब है, बाइबल तो है ही है, उसका टूल्स क्या है? यीशु का राज्य आया। उठा, सिंपली उन्होंने बोला यीशु मसीह तेरे साथ है। शैतान नहीं, वो बोलती थी इसी कमरे में भूत है, इसी कमरे में भूत है, इसी कमरे में भूत है, इधर काला दिखा रहा है, इधर पीला दिखा रहा है। पास्टर वाइफ और उल्टा भी एक काम करती थी। जो पास्टर मेहनत करके इकट्ठा करता है ना, वो क्या करती है? आमड़ा जाओ, इधर ना आओ, इधर का उनके पास शक्ति नहीं है। पास्टर के पास आमड़ा में बहुत शक्ति है। आमड़ा कामड़ा है, हाँ जी, आमड़ा कामड़ा जाओ, उधर बहुत शक्ति निकलेगी। कितने लोग इधर बैठे हैं? 100 लोग होंगे। 100 लोग के लिए प्रेयर करने के लिए सचमुच मेरे पास टाइम नहीं है। नाम तक मेरे को याद नहीं रहता है। मैं अपना पर्सनल प्रेयर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे ज्यादा ही मेरे लिए। इतना काम है, इतनी टेंशन मेरे लिए, इतना बिजी शेड्यूल्ड में मैं रहता हूँ। जिसके पास 1000 सांप से आ रही है, उनको बहुत दिमाग तोड़ना पड़ता है। अपना तेल बेचने वाले के पैसा गिनना पड़ता है, और लॉकेट बेचने वाले के पैसा गिनना पड़ता है, और 10 मास का ड्यूटी लगाना पड़ता है। आजकल माल भी शुरू हो गया, चर्च में बिजनेस शुरू हो गया। चर्च कितने बैंक रॉबर जैसे, बैंक रॉबर क्या करते हैं? ऐ सारे हाथ उठाओ, शूट कर दूंगा, बैंक रॉबर। ऐसा ही दुनिया हो गया आजकल। ए गलेसिया, हाथ खड़ा करो, उठो, बैठो, डालो, बैग डालो। ऐसे पास्टर लोग हो गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए दिल खोल के बात करता हूँ, बाहर ना बताओ, ठीक है? तो उधर जाके ये लोग बैठते हैं, पावर निकलती है। कैसे उस बंदे को प्रार्थना के लिए टाइम मिलेगा बताओ? जब 100 व्यक्ति के लिए मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, हजारों साल से लोगों को याद रखे कि बिजनेस में दिमाग लगा लगा के गलीसिया को बिजनेस बनाने वाले के पास क्या प्रेयर के लिए टाइम नहीं मिलेगा? दिल टच करके बोलिए, कैनॉट। पॉल तिनगरन के पास आप लोग चिट्ठी भेज रहे हैं, और बेनिहन के पास चिट्ठी भेज रहे हैं। स्टेज में भूख गिरता है, लोग गिरता है भाई, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या उनके पास प्रेयर करने के लिए टाइम है? इतना सारे आबादी है उनके पास, इतने सारे शेड्यूल्ड है, डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को देखना, तेरा चिट्ठी कूड़े में सीधी सी जाएगा। पॉल तिनगरन के लिए दुआ नहीं कर सकता। जैसे तेरे 100 लोगों का पास्टर पॉल, सिस्टर ब्यूला जो प्रार्थना भक्ति रीति से आपके लिए दुआ कर सकते हैं, बड़े चर्च का पादरी कैन नॉट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इधर उधर भागो मत, आमड़ा जामड़ा। वो पास्टर वाइफ ने वहां भगा दी सारे विश्वासियों। पास्टर बोल रहा था, पास्टर मेरा चर्च खाली हो गया, मैं इतना कमाया था, 100 से ज्यादा लोग। मैं बीच में पता लगा एसएमएस जा रही है मेरे मोबाइल नंबर से, कहां जाओ? उधर जाओ। कोई उनका सगली, उनका कोई रिश्तेदार उधर था, उनको ये सहायता करे, अपने पति को सहायता नहीं करे। कारण क्या है? पास्टर वाइफ को भूत पकड़ी। कैसे भूत है? जिसका वचन नहीं आता है। ये जंगल के सफर का साइंटिफिकेशन, पवित्रता ही क्या होता है, यीशु के लहू से धोना क्या होता है, कहां जाना हमको कुछ नहीं पता है। दुनिया के ईश्वर ने उनके मन की आंखों को अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद पागल हो गया। पागल होके खुद चर्च को तोड़ तोड़ के बाहर भेज। फिर पास्टर लोग प्रेयर करके उनको सिंपल, हमने भूत नहीं काटा, हमने सिर में हाथ रहे, तेरे नाम क्या है, पहला कौन था तू, आगे क्या करने आए हो? यीशु मसीह ने किससे कभी पूछा? यीशु के नाम से निकल जाओ, दैट्स ऑल। एक्सपेक्ट नहीं करना तुम नीचे गिरने के बाद ही भूत पाएगा। कई लोगों का हमारा कल्चर है, जब हम प्रेयर करते हैं नीचे गिर गया, वाह आज मैंने नीचे गिर गया, भूत चला गया। अरे घर में जाओगे तो घर वही है ना, तेरा बीबी वही बीबी है, आमीन, तेरा बच्चे वही तेरा बच्चे हैं, पर भूत तो वही भूत है। समझ रहे? इसलिए
आप लोग कभी ये हिसाब ना लगाओ, वचन के ऊपर ध्यान रखो। वचन को मैंने प्रचार किया, यीशु तेरे नाल है बेटी, यीशु तेरे नाल है बेटा। बोलो यीशु मेरे नाल है, उसके हजूरी मेरे नाल है, यीशु मेरे साथ है, उसका हजूरी मेरे साथ है। शैतान क्या कर सकता है? आमीन। शैतान, मैं उसका सामना कर सकूं, मैं उसका सामना कर सकूं। आमीन। कितने शैतान का सामना कर सकते हो? शक्ति है आपके पास, सचमुच सामर्थ्य है आपके पास। सामर्थ्य कहां से आई? कृपा से। सामर्थ्य कहां से आई? The grace of God provide the power. You can do everything. Amen. I can do everything. पौलुस कहता है फिलिपियों का 4:13, I can do everything because my power coming from heaven. Amen. मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि जिसने, पढ़िए वो वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है। अंकल जी, भाई जी, बहन जी, माँ जी, बाप जी, बच्चे जी, आपका सामर्थ्य पास्टर पॉल नहीं देगा, यीशु मसीह तेरे को सामर्थ्य देता है। जिसने मुर्दियों के ऊपर फतह पा लिया, वो तेरा पति को जिंदा रखा है, तेरा बच्चे को जिंदा रखा है, तुझे सामर्थ्य दिलाता है यीशु मसीह। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं यीशु का नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, यीशु का नाम जपो, ताकि तेरे सामर्थ्य और बढ़े, तेरे विश्वास और बढ़े। आमीन। तो परमेश्वर इस सामर्थ्य के साथ एस्केप भी करता है तुम्हें हानि से। याबेस के प्रार्थना, दूसरा इतिहास 10:4 याबेस की प्रार्थना क्या, कैसे शर्मिंदा से बचाया उसे हजूरी ने और सामर्थ्य दिया और बढ़ाया नाम को। पढ़िए दूसरा इतिहास 4:10, सॉरी पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, इज़राइल के परमेश्वर से यह बोलकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। बोलिए भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। आगे बढ़िए। और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, मेरे सीमा बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, और मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखा कि मैं उससे पीड़ित ना होता। यस, मैं उसी हानि से पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। बोलो जो कुछ मैंने मांगा मेरा परमेश्वर मुझे दे दिया, मेरा परमेश्वर मुझे दे दिया। जो कुछ मैंने मांगा मेरा परमेश्वर मुझे दे दिया। आमीन। दे दिया आपको। आर यू बिलीविंग दिस? बोलिए आमीन। हालेलुया। माय डियर ब्रदर, in this morning time I want to encourage you, परमेश्वर आपको इस शब्दों से उत्साहित करना चाहता है। आपको जो कुछ प्रभु ने दिया सारे बातों के लिए धन्यवाद करो। तेरा पति बहुत अच्छे है, तेरा पत्नी बहुत अच्छी है, तेरा बच्चे बहुत अच्छे हैं, दुनिया वाले बच्चे के जैसा नहीं। परमेश्वर तेरे बच्चों को सलाह देकर अगुवाई करता है। यहोवा खुद तेरे बच्चों को सलाहकार बना हुआ है। You have a teacher, home teacher, always be with you, because of Jesus says, I am with you. I will teach you your children. I will TikTok you. TikTok, what do you call teaching के लिए क्या बोलते हैं? डिक्टेट करते हैं। स्कूल में टीचर डिक्टेट करती है। डिक्टेट अलग होता है, शिक्षा नहीं है डिक्टेट। इंग्लिश में डिक्टेट शब्द होता है एक बोलने के वक्त पीछे बोलना। गुरु जैसा चेला, गुरु जैसा चेले, मेरा यीशु मेहनत वाला है। तभी तो 2 दिन उनका पानी नहीं पिलाया गया, पूरे 2 दिन नहीं, पूरे शाम से लेकर सुबह तक पानी नहीं पिया, पूरा शरीर का खून गिर गया, शरीर में बुखार 105 डिग्री,
हाथ पांव तड़प रहा था, फिर भी तेरे लिए मेरे लिए 150 किलो वजन लकड़ का क्रूस खुद उठा के कबाल स्थल में गया। आमीन। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए, तेरी शराब मेरी शराब, तेरी सजा मेरी सजा, उतना दुख यीशु मसीह ने खुद उठाया। 150 किलो वजन का लकड़ यीशु मसीह और किसी को मौका नहीं दिया, और किसी को मौका नहीं दिया। मेरे डैडी ने मेरे लिए इतना ही किया तो इसी जंगल का सफर में जीने नहीं देगा मुझे। जरूर मैं मुकुट पाऊंगा। बोलिए जरूर मैं मुकुट पाऊंगा, जरूर मैं मुकुट पाऊंगा। योसेफ के साथ परमेश्वर यीशु रहा, उन्होंने प्रधानमंत्री बना। योसेफ के पास कौन रहा? यीशु रहा। जोसेफ समझ रहे हैं आप? पुराना नियम के जोसेफ, याकूब का बेटा योसेफ। पढ़ने के टाइम नहीं है, जस्ट कहानी के रूप में सुनो। योसेफ के संग यीशु रगा करके पोतीबार को पता चला। पोतीबार ने सारी जिम्मेदारियां योसेफ को दे दिया। योसेफ वफादारी के नाल चला। वफादारी के फल क्या मिला है? जब फल आ गया तो आम इसमें है, बच्चे चुप रहेंगे। क्रिसमस के जितने डेकोरेशन था सारे बलून तोड़ दिया बच्चे हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में यूदास इस्करियोती के साथ शैतान किस तरह आता है, उसी तरीका से पूरा चर्च को खिलारा कर दिया, बलून उतार के, पूरा डेकोरेशन उतार के। ऐसा कि शैतान योसेफ के संग किया। योसेफ की खुद की बाई ने उनको गड्ढे में गिरा दी। जब गड्ढे में गिर गया तो योसेफ ने बोला मेरा दर्शन खत्म, मेरा परमेश्वर कहाँ है, मैं तो अभी मरने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं बोला, मेरा परमेश्वर गड्ढे में भी दर्शन को पूरा कर सकता है। आमीन। मेरा परमेश्वर से गड्ढे से भी मुझे बचाएगा, इस गड्ढे में भी वो दर्शन पूरा करेगा। हालेलुया। गड्ढे में भी परमेश्वर योसेफ के संग रहा, वहां से उठाने के लिए मदद किया। पोतीफार की पत्नी उनके साथ चाट चढ़न करने की कोशिश की, परंतु वहां पर भी परमेश्वर जोसेफ के संग रहा। वहां पर कोई गलती होने नहीं दिया। परमेश्वर के सामने इतना बड़ा गलती मैं कैसे कर सकता हूं? बोलिए मैं कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर के सामने इतना बड़ा गलती मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं? आमीन। परमेश्वर योसेफ के संग लगा। योसेफ ने उसी व्यभिचार के पापों से भी बच गया। आज ही मूर्ति को तुमने हटा दी, लेकिन तेरे मोबाइल पे क्या देख रही हो, उसके सामने सिर झुकते हो, समझ लो वो तेरे लिए मूर्ति है। उसी मूर्ति पूजा की जो सजा होगी वही सजा आपको भी हो सकती है। इसलिए तुम आदि में शुरुआत में जिस तरह प्यार किया वही प्यार आज भी करने की कोशिश करो। इसी सफर में तुम्हें ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, केवल यीशु मसीह की क्रूस को नजर रख के आपका सफर होना चाहिए। अब्राहम पीछे आरान देश मोड़ के नहीं देखा। अब्राहम आरान देश छोड़ के आया, तेरह उनके बाप मर गया। आरान देश छोड़कर खानान देश के और अब्राहम जा रहा था। वही पूछ रही थी बाबूजी हम कहां जा रहे हैं? आई डोंट नो। अरे पागल इंसान, इतना तो बताया करो कहां जाना हमको। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। 20 साल पहले सिस्टर जी को मैंने नॉर्थ इंडिया के लिए बुलाया था। उनकी मेरे साथ जी ने बोला चलो ले जाओ, लेकिन 3 दिन में वापस आ जाओगे। आपको सिस्टर जी को पता नहीं नॉर्थ इंडिया क्या होता है, सोचते थे आगरा कुल्लू मनाली घूम के लेकर आएगा, बढ़िया हनीमून जा रहे हैं, ऐसा समझ कर आ गया नॉर्थ इंडिया। 20 साल हो गया, हमने साल के एक बार भी तमिलनाडु नहीं जा पा रहे आपको छोड़ के। हालेलुया। हो सकता है जुबल भी आ जाएगा अगले सप्ताह संडे सर्विस में। प्रभु हमारा पूरा परिवार को इसे जंगल के स्थानों में फले फूले पेड़ के नाल हरा भरा रखा हुआ है। हालेलुया। अब्राहम की दान दौलत धरती उठा नहीं पाया। कितने अमीर बनाना चाहते हैं, कितने अमीर बनाना चाहते हैं? अरे डोंट वांट अमीर, आप लोग अमीर नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए तो 1:30 बजे तक आपको बिठाया गया है। हाँ, अमीर बनाओ, अमीर बनाओ, अमीर बनाओ। यीशु मसीह तेरे लिए कंगाल हुआ। कितने बोल सकते यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ? यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ। यदि यीशु तेरे लिए कंगाल हुआ तो अपने अमीरताई के अनुसार तुम्हें आशीष करेगा। आमीन। कैसे आशीष करेगा? खिला खिला के बराबर। कैसे आशीष करेगा? हम
Amen. Your paisa not going to the hospital. Your paisa not going to the kacheri. Your paisa not going to धोखा. विदेश के लिए पैसा दोगे, एजेंट लेके भाग गया. No brother. जीसस के हाथ में तेरा पैसा दे दो. आमीन. तेरे पटुआ परमेश्वर के हाथ में दसमां तो देने वाले को मैं बताता हूँ. Your money cannot be waste in your life. आप प्रभु के लिए दसमास निकाल रही हो, क्या परमेश्वर तेरे पैसा को व्यर्थ होने देगा? आमीन. वो बढ़ाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना. अब्राहम के परमेश्वर, क्योंकि सालेम के राजा को उन्होंने दसमास दिया. सालेम के राजा को उन्होंने दसमास दिया. जैसे भी लूत का लड़ाई में अब्राहम जीत लिया. सिर्फ 318 लोग थे, कुछ नहीं है, सिर्फ 318 लोगों के साथ 5 राजा को अब्राहम ने जीता. आमीन. क्या अब्राहम के संग परमेश्वर था कि नहीं? अब्राहम के संग परमेश्वर रहा तो अब्राहम अमीर बना. योसेफ के संग परमेश्वर रहा तो पूरा दुनिया कंगाल हो गया. कंगाल के लिए और कोई शब्द क्या है? पूरा देश पावर्टी. पावर्टी का हिंदी में क्या है? गरीब हो गया. बारिश नहीं थे, फसल नहीं है, गरीब हो गया. परंतु जोसेफ के पास सफलता, उसके पास कनक था. पूरे देश वाले आके योसेफ से ले लिया. फिरौन बोल रहा है सिर्फ ये कुर्सी मेरा है, बाकी सारे तेरा है. ये अंगूठी भी ले लो, राजा की अंगूठी भी दे दिया. सब कुछ तेरा है. कैसे? जहां से गड्ढे, जहां पर जेल, जहां पर बेइज्जती, जहां अपमान, वहां से जेल का चाबी भी किसके दे दिया? जोसेफ को दे दी. जेलर सारे छुट्टी मनाने चला गया, क्योंकि जोसेफ के हाथ में जिम्मेदारी आ गई. जोसेफ ने सभी को भगा दिया. क्या? लो, वफादारी. वफादारी का फल प्रभु आपको देगा. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में वफादारी का फल क्या लिखा है? जीवन का मुकुट. वफादारी का. जीसस गोइंग टू क्राउन यू, ब्लेस यू. आमीन. वफादारी का मुकुट, क्राउन ऑफ ऑनर. इब्रानियों का 2:9 पढ़िए कोई. इब्रानी और प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य 14:14 और एक वक्त पढ़ना है. प्रेज द लॉर्ड. पहला पतरस के 5:1 से 4 और एक वक्त पढ़ना याकूब का 1:12. एक वक्त जल्दी खोलिए. और एक वक्त 2 तीमुथियुस 4:8 और एक वक्त पहला थिस्सलुनीके 2:19 और एक वक्त पहला कुरिन्थियों की 9:25. पहले प्रकाशित वाक्य खोलो. दूसरा है मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र श्रीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में जीवन का मुकुट लिखा है. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से तुझको जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन पर क्लेश उठाना होगा. प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. बोलिए मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा. मेरी वफादारी की बदला, मेरा वफादारी के बदला मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा. आमीन. ये है ब्रदर पदार्थ, ये है सिस्टर पदार्थ. आपको इस धरती में ही मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा. आमीन. इस धरती में यीशु के नाम के निमित्त तुमने जो कुछ खोया, तुम्हें इस धरती में भी 100 गुना, स्वर्ग में भी 100 गुना. बोलिए धरती में 100 गुना, स्वर्ग में भी 100 गुना. आमीन. जो इस धरती में यीशु के नाम के निमित्त जो अपने घर को खोया, जो अपने दान दौलत को खोया, अपने बीवी बच्चों को खोया, जो कुछ खोया, परमेश्वर बीवी नहीं लिखा है, वाइफ नहीं लिखा है, बाकी सब कुछ लिखा है. माँ बाप लिखा है, बच्चे लिखा है, प्रॉपर्टी लिखा है, सब कुछ लिखा है. मेरे नाम के निमित्त खोया तो वाइफ एक ही देगा आपको वापस. इसी तरीके से गलत प्रभु कभी प्रचार नहीं करेगा. परमेश्वर जो बोला वही देगा. और माँ कितनी माँ देगी आपका? 100 माँ. हालेलुया. बोले 100 मदर्स, 100 फादर्स, 100 दान दौलत, 100 फोल्ड. हालेलुया. कितनी माँ लोग बैठे हैं. मेरे मम्मी को 50 उम्र हो गया, उधर बैठी है. मैं हमेशा मम्मी जैसा ही है. आती है तो मैं कहीं भी जाता हूँ, पास जी आप खाना खाया? मेरे मम्मी यही पूछते हैं, अब बेटा खाना खाया? बेटा खाना. अभी भी फोन आएगा ना, बेटा रोटी खा ली, बेटा रोटी खा ली.
मम्मी पूछते हैं, मम्मी ही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा, तेरा पति नहीं पूछेगा, तेरे बच्चे नहीं पूछेगा, डोंट एक्सपेक्ट आल्सो। मम्मी मम्मी होती है, हमें माँ माँ ही होती है। जितना मर्जी तू प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, तेरे लिए माँ के प्यार के बराबर यीशु मसीह ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आमीन। यीशु मसीह ने कहा माँ तुझे हाथ छोड़ सकती है, मैं तुझे हाथ नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करिए। यीशु मसीह के समान तेरे लिए 1000 माँ प्रभु ने दी। आमीन। इस धरती में ही, स्वर्ग में तो है ही है, इस धरती में ही तेरे माँ की जगह में कौन है? 1000 माँ। आमीन। ये सारे लोग आपका मम्मी है, सारे लोग आपके बाप है। इसी तरीका से बाप का प्यार आपको प्रभु दे दिया। कलीसिया मतलब क्या है? फैमिली। टीओजी फैमिलियंस, टीओजियंस, वी आर अ फैमिली। हम एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, एक दूसरे को पूछताछ करने के लिए। आमीन। हालेलुया। माँ का प्यार प्रभु देगा, इसलिए वहां पर लिखा जीवन का मुकुट मैं तुझे दूंगा। तेरा मेहनत को मैंने देखा हूँ, तेरे पास थोड़ा सा शक्ति था, तूने मुझे इनकार नहीं किया, तूने मूर्ति पूजा नहीं की, तूने तुरंत मांग लिया, बपतिस्मा ले लिया, तूने तुरंत बाइबल पढ़ने लगा, तूने तुरंत पवित्र आत्मा पाया, तूने मेरी सेवकाई की, घरेलू गलीसिया चलाई तूने, मैं तेरे को आशीष करूंगा। आमीन। शिमलापुरी चर्च में हमारा ब्रदर अरविंद का बेटी नीलम सिर्फ 2 महीना, शायद 2 साल बच्चा नहीं थे उसको, 1 साल 1.5 साल पता नहीं, काफी देर से बच्चा नहीं थे। कितने साल बच्चा नहीं थे? 1 साल तक बच्चा नहीं थे। जो 3 महीना 2 महीना ही है लॉकडाउन में बेटी, और पूरा वहां चुंगी से, जेल से गाड़ी चला चला के आके चर्च चलाई थी। 3रा महीना ही प्रभु को बच्चा दे दिया। हालेलुया। यीशु की सेवकाई करके देखो, परमेश्वर के लिए कुछ भी करो। मैंने एक ब्रदर का घर में गया था गोरखपुर रोड में, ब्रदर ने पूरा गाड़ी में माल भर के भेज दिया। मैंने बोला ब्रदर इसको जरूरत नहीं है, मैं घर में ऑफरिंग भी नहीं लेता हूँ, मैं घर में विजिटिंग करने के वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आप बुरा ना समझना, मैं घर में लेना पसंद नहीं करता हूँ, आप भंडार में डालना सीखो। आमीन। इसे लिफाफा रखा हुआ है, इसे प्रभु का भंडार में आप जरूर अपने 10वां डालो, उत्साहित के बलिदान डालो, मन्नत मांगा हुआ बलिदान डालो। प्रभु के दास लोगों को खुशी से देना तो मोस्ट वेलकम, मैं मना नहीं करता हूँ। आपके घर में आपने मुझे आटा दे रही हो, चावल दे रही हो, मुट्ठी का चावल भी, पहले दिनों में मुट्ठी का चावल चर्च में रखे थे, आजकल मुट्ठी का चावल का बंद हो गया, उसको पता नहीं पैसा के रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, बट आपको देने में इतना खुशी दे रहा है परमेश्वर, तो दिया करो, बंद ना करो। आमीन। अन्य भाषा बोलने को भी बंद ना करो, अन्य भाषा बोलो। हम वचन के अनुसार तो अन्य भाषा चर्च में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं अन्य भाषा बोलो। हालेलुया। पर वचन को तोड़ते क्या? नहीं, कम से कम इतनी से आपका उत्साहित हो जाए। आज 6 दिन आपका शायद सूखी पड़ी है जमीन, मरुभूमि हो गया, इधर आकर पानी डालने से थोड़ा सा बबल आने दो ना। मैं आई एम बबलिंग, आई एम बबलिंग, आई एम बबलिंग इन माय सोल, आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग इन माय लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा गीत हो? मैं नाचूंगा गाऊंगा प्रभु समान, इसी तरीके गाओ, दरवाजा बंद करके नाचो, कुछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। बढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का 9:25, 1 कुरिन्थियों 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, मुरझे का नहीं। सेकंड मुकुट क्या है? मुरझेने, ना मुरझने वाला मुकुट है। बोलिए ना मुरझने वाला मुकुट। आजकल फ्लावर सारे प्लास्टिक में आ गया ना, ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, 1 साल तक सुंदर ही लगेगा। ये भी है, ऐसा ही है? ये क्या है? प्लास्टिक है, ना मुरझने वाला है। लेकिन इस मसीह क्या प्लास्टिक में आपका फूल चढ़ाएगा क्या? नहीं मुरझने वाला मतलब फूल वही लगेगा, फ्लावर वही है, खुशबू भी वही है। इसमें कोई खुशबू है? कुछ नहीं है। सुलेमान के पास शोभा स्त्री, शोभा रानी गई थी, तो उनकी ज्ञान को चेक करने के लिए सुलेमान राजा की ज्ञान बहुत मशहूर था। राजा के पास दूसरे देश की रानी शोभा स्त्री गई थी, शोभा स्त्री को ऐसा चेक करना था, 2 फ्लावर दिया। सुलेमान जी दोनों बराबरी है, इसका कौन सा फूल असली है? सुलेमान राजा ने देखा 2 मिनट,
नौकर को बोला खिड़की खोला, मधुमक्खी असली फ्लावर में आकर बैठ गया। हालेलुया, यही तो असली फ्लावर बेटी। पता लग गया ज्ञान क्या होता है। हालेलुया, मुरझने वाला नहीं, कभी ना मुरझने वाला सही फ्लावर का मुकुट आपको मिलेगा। आमीन आमीन। किसके लिए? यदि तू शरीर को छोटा करेगा तो। आमीन। संयम जीवन जीने का पहला वफादारी का फल जीवन का मुकुट। दूसरा आपका संयम होगा तो, तौड़ सही करेगा तो तू नहीं मुरझने वाला मुकुट पाओगे। आमीन। क्यों आपको प्रभु ने वायदा करे नहीं मुरझने वाला, नहीं मुरझने वाला, मुरझना पुरजाने वाला मुकुट कभी नहीं पुरजेगा, क्योंकि यीशु मसीह तेरे लिए कांडे का मुकुट पाया। आपको नहीं मुरझने वाला मुकुट देने के लिए यीशु ने इतने बड़े 1.5 इंच वाला कांडा उनके सिर में घुस के आंखों में आया। तेरे आंखों की लालच को प्रभु उठाने के लिए अपने आंख को प्रभु ने खो लिया। यदि तेरे हाथ तुझे स्वर्ग जाने से रुकेगा तो उसको काटो। दोनों हाथ से तू नरक जाने से बढ़िया एक ही हाथ के साथ तू स्वर्ग जा सकता है। यदि तेरी आंखें स्वर्ग जाने से रुकती है तो उसको काट के फेंक दे। दोनों आंखों से तू नरक जाने से बढ़िया तो अंधा होकर कम से कम स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। तेरे लिए कभी ना मुरझने वाले मुकुट देने के लिए यीशु ने खांडे का मुकुट अपने सिर पे ले लिया। कितना दर्द होकर आज तुझे मुकुट की वायदा करता है। हालेलुया। आगे बढ़िए, पहले थिस्सलुनीका 2:19। पहला थिस्सलुनीका 2:19। भला हमारी आशा या आनंद या पढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? The crown of rejoicing, my dear brother. क्या लिखा है? 2:19 में लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों का। साडी आस या आनंद या Yes, that's what our hope. Yes, पढ़िए। साडी आस या आनंद या अपमान दा मुकुट कौन है? भला साडे प्रभु यीशु दे अगे ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ नहीं होवोगे। परमेश्वर की आगमन तक तुम आमीन विश्वास को बचा के रखेगा, तेरा विश्वास तुम्हें विजय देगा। आनंद का मुकुट लिखे, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट है। उसको सही क्लियर नहीं लिखा है परंतु लिख सकते हैं परमेश्वर आगमन में क्या मिलेगा आपको, लिखा है आनंद का मुकुट। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? हाँ, भलाई और आनंद का मुकुट क्या है? आगे क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? तुम क्या नहीं पाएगा, पाएंगे। यीशु के आगमन में मेरे लिए आनंद का मुकुट लेकर आएगा। यही हमारा धन्य आशा है। बोलो, मेरे यीशु के आगमन में मेरा मेहनत का फल आनंद का मुकुट लेकर आएगा। आमीन। चौथा मुकुट क्या है? द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। दूसरा तीमुथी 4:8। दूसरा तीमुथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ जी, धार्मिकता की मुकुट आपको मिलेगी। तुम धर्मी बनो ब्रदर, धर्मी बनो, झूठ ना बोलो, चालाकी ना रहो। सबसे बड़ा जानवर में सबसे बड़ा खतरनाक जानवर क्या है? सबसे खतरनाक जानवर क्या है? सांप। सांप सबसे बड़ा खतरनाक, खन्निंग है, बड़ा व्यंजन, वल्गर व्यंजन, इंग्लिश वर्ड भी सीखो। ये सारे कन्निंग व्यंजन हैं, ये सारे हिंदी ठीक है ना। चालाकी, पूंछ को पकड़ेगा तभी भी काटेगा, मुंह को पकड़ेगा तभी भी काटेगा। ये चालाकी दिमाग ना रखो, परमेश्वर तुझे आशीष नहीं दे सकता है। मुकुट पाने के लिए दौड़ो, चर्च में आना तो स्वर्ग पाने के लिए आ जाओ। आमीन। सिर्फ ये धरती के आशीष के लिए तुम आओगे, तेरे जैसा है और कोई नहीं ऐसा, क्योंकि ये सारे नष्ट होने वाला चीज है। प्रभु आपको वायदा कर रहा अविनाशी, बोलिए अविनाशी। हाँ, आपके बच्चे 1000 जनरेशन
यदि अब्राहम को परमेश्वर 3,500 साल के आगे की वायदा कर सकता है, तो क्या तेरे 1000 संतान तू नहीं देखेगा? आमीन। यदि तू मर गया तो भी पैराडाइस में बैठ कर देख सकता है। तेरे संतान, तेरा बेटा, तेरे नाता, तेरे पोता सब एंजॉय करेंगे कृपा को। आमीन। ब्रदर, आप कमाई नहीं करके रखा है, डोंट वरी, गॉड आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। अब्राहम परमेश्वर से वाचा बांधा, जिस तरह सतीश के साथ मैंने वाचा बांध के दिखाया, अब्राहम की वाचा परमेश्वर के साथ। इसहाक ने मेहनती नहीं किया, जो बीज बेगा 100 गुना काटा। बोलिए 100 गुना काटा। अब्राहम भी झूठ बोला, इसहाक भी झूठ बोला। यदि एक झूठ बोला हुआ तो वायदाओं में प्रभु वफादार। इंसान झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। उसी स्वभाव धरती में गिर पड़ा आदम ने, धूल मिट्टी से आया, वो मिट्टी ही है, प्रभु को पता है। परंतु इस मिट्टी के अंदर क्या रखा हुआ परमेश्वर ने? ट्रेजर है, खजाना। बोलिए खजाना, खजाना। ये मिट्टी का बर्तन के ऊपर परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान करने वाले अपनी महिमा को इसी मिट्टी के बर्तन में टक के रखा हुआ है। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? इस मिट्टी का बर्तन में उसकी महिमा टक के रखा हुआ है। उसका ग्रेस, उसका उपस्थित है, उसकी ग्रेस ऑफ गॉड टक के रखा हुआ है। Wherever you are going, whatever you are seeing, wherever you are playing or running or sleeping, no problem. God's glory in you. बोलो प्रभु की महिमा मुझ में है, प्रभु की महिमा मुझ में बसा पड़ा है, प्रभु की महिमा मुझ में बसा पड़ा है। हालेलुया। धर्मी बनोगे ब्रदर यीशु के लहू से। यू नो रेस कोर्स में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आमीन। ये क्रिश्चियन रेस में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? लायक क्या है? यीशु के लहू से तुम तोड़ना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन क्या है? इसे क्रिश्चियन रेस में पाव रखने के लिए फिटनेस क्या है? यीशु मसीह का लहू से तुमने तोड़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु के लहू से कितने लोग तोड़े हुए इधर बैठे हैं? इधर कितने पापी बैठे हुए हैं? पापी अभी भी तुम पापी है क्या? यीशु के लहू से हम तोड़ लिया है। आमीन। एक गाँव का तू एक गाँव का, यीशु के लहू से तोड़े हुए हम। आमीन। झंझक झंझक झंझचा, झंझक झंझक झंझचा, हैं? वियो वियो वियल्लो, वियो वियो वियल्लो। हमने संडे स्कूल में सिखाते हैं बच्चों को। आमीन। आज आपको भी मैं याद कराता हूँ। आप कोई भी हो, आप कहाँ से भी आए हो, कोई धर्म का क्यों ना हो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु ने अपने पवित्र लहू से तुम्हें तोड़ लिया है। आज तुम धर्मी हो गए। बोलिए मैं धर्मी हो गए, मैं धर्मी हो गया। आमीन। इस रेस में मैंने भाव रख लिया ब्रदर। अब मैं रेस में चलना है। किसको लेके चलना है? यीशु की हजूरी को लेके चलना है। क्या लेके चलना है? उसकी हजूरी, उसकी खजाना। खजाना के लिए पोकिश बोलते, तमिल में पोकिशम। पोकिशम ऐसा कोई वर्ड है हिंदी में? पोकिशम, खजाना। अरे जमीन के अंदर से सोने का आ रही है, मटका से सोना निकालते, तो उसको क्या बोलते हैं? सार्फियां बोलते हैं सोने की। जो मटका से वो नाने दादे ने अंदर चुप के रख लिया, मर गया। आज आपका कहते में हार गया सोना की मटका से। क्या बोलते हैं उसको? खजाना। और कोई शब्द खजाना के लिए? माया। माया में इतना दम नहीं है, खजाना ही है। खजाना मेरे अंदर रखा हुआ। बोलिए अविनाशी खजाना मेरे अंदर रखा हुआ है। यदि अविनाशी खजाना तेरे अंदर है, तू बोलेगा तो हो जाएगा। आमीन। बोलिए मैं जो बोलूंगा हो जाएगा, मैं जो बोलूंगा हो जाएगा। थोड़ा यकीन तो करिए इस बात को। परमेश्वर तुझे अधिकार दिया हुआ है, तू जो बोलेगा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। पढ़िए याकूब का पत्र 1:12। याकूब का पत्र 1:12। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि
क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेम करने वाले आप लोग, प्रेमी, प्रभु का प्रेमी लोगों, आपके लिए परमेश्वर परीक्षा रखा हुआ है। बोलिए परीक्षा रखा हुआ है। शैतान शोधनाएं करता है, परमेश्वर परीक्षा देता है। परीक्षा में तुम्हें पास करना पड़ेगा। आमीन। तेरा विश्वास परखा जाएगा। आखिरी दिन में तेरा विश्वास परखा जाएगा। तो विश्वासी या नहीं, विश्वास योग्य। परीक्षा के लिए खड़े हो जाओ, भागो मत। जब परीक्षा आ गई, परीक्षा को सामना करना। ऐसा ना बोलो मैं पंजाबी हूं, मैं तमिल का हाँ, मैं मिट्टी का हाँ। परीक्षा की सामना नहीं कर सकता, फिर क्या पंजाबी तमिल। हालेलुया। परीक्षा को सामना करना सीखो, भागो मत, सामना खड़े हो जाओ। आमीन। छोटी छोटी बातों में मैं क्या चले जाएगी। इतनी सी बात सी, कुछ भी नहीं थी। मैं क्या चला गया। पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी पत्नी वापस आ जाए। ब्रदर को आज मौका नहीं दिया, पीछे एक ब्रदर बैठा हुआ है। मैंने बोला ब्रदर पत्नी आ जाएगी, डोंट वरी। पत्नी के लिए आप मत रो, तेरे पापों के लिए रो। मैंने बोला तेरे पत्नी आज, बोला कितने दिन में आ जाएगी। अरे आ जाएगी, कोई बात नहीं है, कितने दिन में आ जाए। फिर भी उनको समझ नहीं आया। मैंने बोला कि किताब पढ़ो भाई ज्यादा, प्रभु आपको समझाएगा। मैंने तो इतने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु इनकी पाप क्षमा कर दिया। मैंने सोच लिया आज ये बंदा धर्मी जाके जा रहा है। आमीन। धर्मी बन गया ब्रदर, यीशु ने आपकी पाप तोड़ लिया। आज यीशु का बच्चा बन गया। आप पत्नी आ गई। हालेलुया। कितनी देर में पत्नी आ गया? 24 घंटे में। वाह, 24 घंटे में आ गया। प्रभु का ताली बजा के धन्यवाद करो भाई। छोटी सी प्रार्थना प्रभु सुनता है। मैं तो दोपहर का टाइम था, मैं सोने के मूड पे था, क्योंकि पूरे दिन पास आते रहे, मेरे नाक में पानी गिरता रहा। मैंने इसको कैसे डील करूं। एक विश्वासी ने बेच लिया। मैंने सोचा इसको चलो वैसे प्रार्थना करके भेजो। फिर उनका प्रॉब्लम जब सुना ना, मेरा दिल में तरस आ गया। नहीं प्रभु इनको कुछ करो। फिर मैं गारंटी कैसे दे दूंगा कि पत्नी आएगी नहीं आएगी, परमेश्वर को पता है। मैंने बोला पहले तू बाप से क्षमा मांग। आमीन। कितने दिन, इतनी ठंड में रात पूरा गले में सोया था। ठंड में कोई मकान नहीं थे, पूरा ठंड में जो मैं सेवा कर सकता हूँ मैंने सेवा करके भेजा था। मैंने बोला आगे आपको गले में सोने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम यीशु का बच्चा बन गया, प्लेटफॉर्म वाले महल में बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा ही था ब्रदर, ऐसा ही था। आई एम केयर ऑफ प्लेटफॉर्म। एक भिखारी जैसा गली गली में, भैया एक लॉटरी टिकट ले लो ना, मेरे पापा मर गया है, मेरे बहन लोग घर में है, मेरे मम्मी है काना काना, एक लॉटरी टिकट मेरे लिए परचेस करो ना, ले लो ना, 1 रुपया जीजी दे दो ना। ऐसे लॉटरी टिकट गली गली में एक दिन भेज रहा था। मेरा यीशु मसीह ने मुझे देखा, मनुष्य ने मुझे नहीं तरस किया है, मेरा यीशु मसीह मुझे पर तरस किया है। आज मेरा बहन लोग भी अमीर है, मैं भी अमीर हूँ, मेरा परिवार अमीर है, क्योंकि यीशु मेरे ऊपर तरस किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे ऊपर तरस कर दिया तो, उसकी नजर मेरे ऊपर आ गया तो मैं जिंदगी में मेरे दान दौलत दुनिया नहीं उठा पाएगा। मेरे लिए वफादार और परीक्षा को सामना करना पड़ेगा। आपका अमीर जरूर बनाएगा, परंतु परीक्षा को सामना करो। हजीरा को भेजना ना मतलब भेजो। हजीरा कौन है? प्यारा पत्नी। अब्राहम ने पत्नी बना के रखा था, बच्चा नहीं थे। उनका एक ही बेटा कौन था? इस्माइल। एक ही बेटे को प्रभु ने बोल दिया भेज, भगा। हजीरा और इस्माइल जा रहा है, कट्टर हृदय बन के। परीक्षा आ गया अब्राहम के ऊपर, जल्दी आशीष नहीं मिली है। खुद बेटे को इसहाक को काटने के लिए भी परीक्षा लिया। इस्माइल प्यारा बेटे को भेजने के लिए भी वो कम किया। हजीरा बोल दिया लेडीज, गुस्सा आ गया तो क्या करेगी? चल, तेरे बाप ने तो बोल दिया ना, उठा चोले, चल पड़, पानी ले लो, रोटी ले लो। गुस्सा बच्चे के ऊपर दिखाई हो गया। हजीरा ने चल पड़, तेरे बाप। बड़े बड़े मम्मी को क्या बोलते हैं ना, मासी, ताई। ताई को बाय बाय कर, डैडी को बाय बाय कर, हम चलेंगे, मरेंगे जंगल में, जा चल पड़। अपने बच्चे को उठा के खींच लिया होगा। अब्राहम दिल से रोया होगा, मेरा बेटा मेरे लिए प्यार दिया, परमेश्वर ने बोल दिया परीक्षा ले रहा है मेरे से, बाय बाय।
अब्राहम ने शायद खिड़की में ऐसा चुप चुप के इस्माइल बाय बाय, हे इस्माइल बाय बाय। बाइबल में नहीं लिखा, मैं कल्पना से बोल रहा हूँ। हजीरा प्यारे पत्नी बाय बाय, हजीरा बाय बाय। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया। परमेश्वर के सामने मैं आज्ञाकारी परीक्षा को सामना कर रहा अब्राहम। जब हजीरा गई तभी इसहाक पैदा हुआ। आमीन। हजीरा को रख के इसहाक को एक्सपेक्ट मत करो, हजीरा जाएगी तभी इसहाक आएगा। आमीन। आज तेरे अंदर हजीरा क्या है? मूर्ति है, झूठ है, शराब है, पोर्नोग्राफी है। कौन सा गंदी बात तेरे अंदर हजीरा के रूप में रखा हुआ है? बेच दो उसको जंगल में, परमेश्वर टेक केयर करेगा। उसको ऊपर आप ज्यादा तरस मत करो। अपनी आत्मा को बेच के दूसरी आत्मा को बचाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रभु बोल दे वोकेट करो, मतलब वोकेट गाली करो, बाय 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 बाय। परमेश्वर हजीरा को हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु उसको देखेगा। प्रभु से ज्यादा मत बढ़ो। घरेलू कलीसिया चलाने वाले बच्चे, आप जल्दी जल्दी पैकेट में उठा के 200 ले लो, 400 ले लो। ब्रदर आप आटा भी घर में आके ले जाओ। प्रभु उनका भूखा रखेगा तो कई बार तू कोशिश ना करो उसको प्रभु से ज्यादा दयालु बने। जांच लो, अकल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, परमेश्वर इसको भूखा क्यों रखा है। आमीन। कई बार पैसा देने से पहले आप परमेश्वर की इच्छा क्या है पहचान कर पैसा दिया करो। पास्टर पॉल कंजूस ना सोचो। मैं हमेशा दया नहीं करता हूँ। जहां दया दिखाना चाहिए वहीं पर मैं दया दिखाता हूँ। हर जगह में मैं दया नहीं दिखाता हूँ। दिल को खट्टड़ कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि परमेश्वर उनको उसी बातों से कुछ सिखाने जा रहा है, तो मैं उसको रोकना नहीं है। हालेलुया। इसको बोलते परीक्षा। परीक्षा को सामना करने वाले प्रभु आपको क्या मुकुट देगा? जीवन का मुकुट। बोलिए जीवन का मुकुट। बाकी मुकुट बाद में देखेंगे, बाकी आपको व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा। परमेश्वर महिमा की मुकुट देगा आपको। बहुत सारे 7 मुकुट है भाई, मेरे पास समय नहीं है। सोने का मुकुट है, बहुत सारे मुकुट प्रभु आपको देने वाले हैं। परंतु एक ही बातों से मैं समाप्ति करता हूँ। परमेश्वर इस रेस में, रेस के लिए हिंदी में क्या लिखा है? इसी दौड़ में आपको हारने नहीं देगा। इसी दौड़ प्रभु का है। प्रभु आपके संग दौड़ रहा है। आमीन। परमेश्वर आपका संग दौड़ रहा है। आज इस दौड़ में मैं जीतूंगा करके विश्वास करके जाइए। आमीन। कितने लोग बोल सकते इस दौड़ में मैं जीतूंगा, मैं पदार्थ पाऊंगा, मैं मुकुट पाऊंगा, मैं नहीं हारूंगा। यीशु का हजूरी मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे साथ है। मैं जीवन का मुकुट पाऊंगा, मैं ना मुरझने का मुकुट पाऊंगा, मैं आदर का मुकुट पाऊंगा। आमीन। आइए खड़े हो जाइए। दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। आहा हा दाऊद के जैसे स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, पापों में गिरता हूँ, पापों में गिरता हूँ। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तो अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तो अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उन पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उन पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तो अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तो
अपनी सुना दे। बोल को उठता हूँ, तुझको निभाता हूँ। बोल को उठता हूँ, तुझको निभाता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज प्यासा हो, लेकिन मेरे प्रभु आज प्यासा हो, आज भी प्यासा हो, आज भी प्यासा हो। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा वाणी तू अपनी सुना दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज भी मैं विश्वास में कमजोर हूँ, आज भी मैं प्यासा हूँ। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाने दो, परीक्षा को सामना करने का शक्ति मुझे दे दो, ताकि मैं जीवन का मुकुट पाऊं। परमेश्वर, इस दुनिया में मेरे दौड़ को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर, मेरे दौड़ को तूने मेरे ऊपर रखा हुआ योजना को आधे में छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तेरे हाथों में, काले हाथों में मैं नहीं आना चाहता हूँ। प्रभु, और भी हमें समय दो, और भी हमें इस्तेमाल करो, ताकि तेरी योजना को इस धरती में हम पूरा कर सके। प्रभु यहोवा, ये वचन के अनुसार आने वाला 40 दिन उपवास प्रार्थना को भी तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। अपने शरीर को, शरीर की आंखों की लालसाएं, जीवन का कमंड, शरीर का कमंड को परमेश्वर हम सूली पर चढ़ाते हुए तेरी योजना को इस धरती में पूरा करने के लिए दिए हुए परिवार के संग मैं और मेरा घराना यहोवा की पूजा करेंगे करके यीशु मसीह के हजूर में हम समर्पण करते हुए तूने आज तक जीवित रखा, आगे भी जीवित रखेगा करके विश्वास के साथ हम तेरी योजना को परिपूर्ण रीति से हमारे जीवन में पूरा करेगा। विश्वास के साथ हमारा जीवन में कंगाल को दूर हटाकर अमीरताई के साथ, आदर के योग्य साथ रखेगा करके विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी पिता परमेश्वर का कृपा, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगिता की बात हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। शबाश शालोम, शबाश शालोम, मारनाता, शबाश शालोम। एक दूसरे को हाथ मिलके